नंबर 21, LHS पार्ट जो है इसमें दिस इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब इसमें सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम इसमें आप ये करेंगे कि आप इसको करेंगे रैशनलाइज इनसाइड द स्क्वायर रूट। मतलब क्या होगा इसमें? आप 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। आपके पास जो चीज आएगी बनकर इट विल बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक्चुअल में यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? दिस इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी का आपने यहां पर यूज किया। ये क्लियर आपको? अब आप आगे देखिए, इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फर्दर इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। इधर तक क्लियर होगा आप सब बच्चों को? यहां से अगर हम फिर एक स्टेप आगे चले, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। ये जो हमारे पास होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर से इस अंडर रूट को हम लोग कैंसिल कर देंगे। इन दिस वे इट कैन बी कैंसिल। अब आपके पास जो चीज बचकर आ रही है वो है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। जो रिक्वायरमेंट आपकी है वो ये है कि आपके पास रिक्वायरमेंट है 1 प्लस कॉस ए की इन द डिनोमिनेटर पार्ट। तो आप क्या करेंगे? आपको सिंपल सा काम करना है, इसको रेशनलाइज कर देंगे बाई 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इज इट क्लियर टू यू? अब न्यूमरेटर में अगेन आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा, ये वाला। इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। फिर इस आइडेंटिटी का यूज होगा, इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस ए। इस स्क्वायर से ये साइन कैंसिल हो गया, आपके पास जो चीज बचकर आएगी वो आपका आंसर। You started from LHS and you end up at RHS। इसको करने के लिए आपने सबसे स्टार्टिंग में क्या किया? आपने इसको रेशनलाइज किया और फिर उसमें आपने आइडेंटिटी का यूज किया, फिर आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद में फिर आपने इसको रेशनलाइज किया, फिर यहाँ पर आइडेंटिटीज का यूज किया और फिर आपने जब इसको पूरे को सॉल्व किया तो आपको जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो यहाँ पर आपको जाके मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो हम इसके आगे चलते हैं और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली उसको सॉल्व करते हैं, आप लोग इतने स्टार्ट करिए, उसको देखिए। स्टूडेंट्स हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसमें लिखा हुआ है हमारे पास 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। और हमें पता करना है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की कितनी इसके वाई की वैल्यू आपके पास है, ये हमें सॉल्व करना है। और सबसे पहला काम जो इसमें हमें करना है कि ये जो आइडेंटिटी हमारे पास है उसको यूज करना है। आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो क्या बोलती है? आइडेंटिटी बोलती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है और हमने इसमें से अगर हम इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा को निकालें इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को हम यहाँ पर इंड्यूस करेंगे। इट विल बिकम 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 in the bracket we are having 1 minus sin square theta
एंड इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से आप इसको करेंगे। फर्दरमोर जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट बिकम्स 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। sin स्क्वायर थीटा को सॉल्व करेंगे, इट विल बी 4 sin स्क्वायर थीटा। 3 को अगर हम RHS में लेके जाएं, इट विल गिव यू 4 माइनस 3, इट विल बी इक्वल्स टू 1। ये चीज हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, sin स्क्वायर थीटा is equals to 1, 4 sin square theta is equals to 1. Furthermore, sin square theta is equals to 1 by 4. Furthermore, अगर आप देखें इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, it will be equivalent to sin theta is equals to 1 by 2. ये चीज है जो आपके पास निकल के आ रही है कि sin theta is equals to। दो मेथड है इसको आगे करने के। एक मेथड आपके पास एंगल का है, एक और मेथड है जिसमें आप लगाते हैं रेशोज को। हम एंगल वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगल वाले मेथड में क्या है कि साइन थीटा में हाफ कब मिलेगा आपको, तो अगर आप देखें साइन थीटा में हाफ आ जाएगा 30 डिग्रीज पे। कहां पर आएगा? 30 डिग्रीज पे। तो अब आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। और साइन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ये हमारे पास यहां पर आ गया। क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये हमें वैल्यूज का पता करना है कि भाई कितना इसका आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा निकालने के बाद। अब हमने इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी विल हैव सेक 30 प्लस कोसेक 30। क्लियर? अब सेक 30 कितना होगा? सेक 30 विल बी 2 by root 3 and cosec 30 will be 2। सबको समझ आ रहा है? दोनों की वैल्यूज होती है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसके बाद में फर्दर हमने इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इट विल बिकम 2 plus 2 root 3 एंड डिनोमिनेटर में वी विल बी हैविंग अंडर रूट 3। और ज्यादा इसको करना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट 1 plus root 3 बाय। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फर्दर मोर एक स्टेप इसमें और आ सकता है, अगर आप चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ इसको आप छोड़ सकते हैं। दिस इज योर आंसर। आपको मैं फिर से बता दूं, ये हमारे पास क्वेश्चन था, आपने यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज किया। आइडेंटिटी यहाँ से आपके पास आई, यहाँ से आपने आइडेंटिटी को इसमें पुट किया, सॉल्व किया, और आपके पास जाके ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 by 4। इतना आने के बाद में आपने स्क्वायर रूट लिया, इट बिकम साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। अभी हाफ कहां पर आएगा? इट विल बी एट साइन 30 डिग्रीज। ऐसा करने पर आपके पास आ जाएगा एंगल विल बिकम 30 डिग्रीज। यहाँ पर आपने रखा इनमें, और उसके बाद में जो वैल्यूज होती हैं जो आपको पता है उनको पुट करोगे, और उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे। इस मेथड से अगर आप इसको करते हो क्वेश्चन को, तो आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हो। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। इसमें आप एक काम और भी हो सकता है इसमें, जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी, अगर आप चाहें तो इसमें अंडर रूट 3 से इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। दिस इज अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस अंडर रूट 3 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तो ये आपके पास बन जाएगा ट्वाइस अंडर रूट 3 प्लस 3, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ भी चाहे तो इतना भी इसको आंसर को लीव कर सकते हैं, चाहे तो वहां तक आप इसको कर सकते हैं। इट वोंट मैटर। लोग हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में वी आर हैविंग cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। दिस इज cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको, और कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसे 1 बाई साइन थीटा प्लस cos थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। सबसे पहला काम मैंने बता रखा है आप लोगों को कि आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में। इसके बाद में यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, एलसीएम यहाँ पर आ गया साइन थीटा, ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। देखिए क्वेश्चन में ना आपको चाहिए लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर। तो एक आइडिया तो जो मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं।
जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो आई विल हैव 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर हुआ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। क्लियर है? अब मेरे पास आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास जो यहां पर से आ जाएगा, इट विल बी 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको में एक स्टेप आगे चल लेता हूं, और वो स्टेप क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। आपको पता है कैसे आया? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। इज इट क्लियर टू यू? सारे स्टेप्स क्लियर है? यहाँ पर SBS किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, इस तरफ भी स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी को हमने यहाँ से पुट कर दिया, इट बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मेरे पास है 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और अपॉन में मैंने a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी लगा दी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा और ये स्क्वायर से कैंसिल होगा, यहाँ पर हमारे पास लैम्डा स्क्वायर है। उसके बाद सिंपल है, हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। फर्दर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम लोगों को इक्वेट करना है। तो इक्वेट करने के लिए मैं क्या करूं? कॉस वाले पार्ट को एक तरफ लेकर जाता हूं। जब मैं कॉस को एक तरफ लेके आऊंगा, इट विल बिकम कॉस थीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। ये जो 1 है इसको RHS में लेंगे और इस वाले पार्ट को LHS में ले जाएंगे। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? यहां पर से मैंने cos थीटा कॉमन लिया, cos थीटा ब्रैकेट में मेरे पास आएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और RHS में मेरे पास आ रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। और इस तरीके से आप इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम, यू आर हैविंग द क्वेश्चन, ये हमारे पास है और हमने इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लिया, 1 बाई साइन प्लस कॉस बाई साइन इज इक्वल टू लैम्डा। एलसीएम लिया, सॉल्व करा एक स्टेप, उसके बाद SBS करा। SBS करने के बाद में आपने यहाँ पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, यहाँ पर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, a प्लस बी टू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में आप यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आपने इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया विद लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा से आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर आपने जो ये आपका यहाँ पर 1 है उसको आप RHS में लेके चलेंगे, यहाँ पर ये वाला पार्ट है उसको LHS में लेकर आएंगे। यहाँ पर ये आपने इसमें लिया है कॉमन, और ये आपके पास यहाँ से आ गया, और ये इस तरीके से आपके पास ये पूरा आंसर सॉल्व होता है। अगर आप इसको देखेंगे, आपको एक बार को हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, बट अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर टोटल आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है cos अल्फा बाई cos बीटा इज इक्वल टू, ये पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ है cos अल्फा बाई साइन बीटा इज इक्वल टू। प्रूव हमें करना है, शो हमें करना है m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये चीज को हमें प्रूव करना है। बेसिकली करा क्या है हमने यहाँ पर m स्क्वायर को निकालना है, n स्क्वायर को निकालना है। हम लोग सबसे पहला काम हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम LHS। तो LHS वाला पार्ट जो हमारे पास है वो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर बीटा। अब हाउ मच इज m? m इज cos अल्फा बाई cos बीटा। तो ये मेरे पास आ गया cos अल्फा बाई cos बीटा, स्क्वायर है, you have to write down the square sign, plus how much is n? cos alpha square sign is there and sin square beta। तो sin हम सबके पास में एक ही जगह पर है, तो थोड़ा सा इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब में cos है, cos alpha by cos beta, cos alpha by sin beta। we have to go with LCM, कोई और मेथड नहीं है हमारे पास। LCM लेके चलेंगे
वी विल हैव कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, ये हमारे पास आ गया। और यहां से हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर बीटा। अब कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो गया। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ किया, इसको यहाँ पर करा, एलसीएम लिया, एलसीएम को यहाँ पर कैंसिल कर दिया। ठीक है, हमने क्या करना है, हम इस काम को पहले भी कर सकते थे। अब यहाँ पर हमने कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन लिया, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पर आ गया बाहर, और अंदर हमारे पास बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। डिनोमिनेटर में वी विल बी हैविंग साइन स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। हमें पता है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। हमें ये पता है कि कॉस अल्फा बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू n, ये हमारे पास लिखा हुआ है इन द क्वेश्चन। हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट इट एज कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा होल स्क्वायर और इट इज इक्वल्स टू n। तो हमारे पास ये हो जाएगा n स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये हमारे पास था क्वेश्चन में, हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिए हुए, हमने यहाँ पर उसको लिखा। लिखने के बाद हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम इसको लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, ये चीज हमारे पास यहाँ से आ गई। कॉस स्क्वायर बीटा से यहाँ पर हमने इसको आपस में किया कैंसिल, ये 1 बचा। यहाँ पर हमने इसको लिया है कॉमन लिया है, तो हमारे पास बचेगा इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, वो इक्वल्स टू होता है 1 के, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। इसके बाद हमारे पास बच के आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ये हमारे पास n के इक्वलेंट जो मैंने इसमें कर रखा ब्रैकेट के अंदर, ये इट इज इक्वलेंट टू n। तो यहाँ पर हमने इसको होल स्क्वायर में लिखा और इसके लिए हमने यहाँ पर n का यूज किया। नाउ इट बिकम्स इक्वल्स टू n स्क्वायर। इसी चीज की हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, हमें इसी को इक्वल्स टू प्रूव करना है। इस हिसाब से आप इसको करोगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर।